शिव महापुराण की कथा में हमने पहले कहा है, पानी घर में अगर फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी फिल्टर कर कर दो, वाणी भी तो फिल्टर कर कर दो। जो मन पड़ा हम लोग वो बोल देते हैं। किसी ने कुछ बोला और तुमने अपशब्द कह दिया, किसी ने कुछ बोला तुमने आड़ा टेढ़ा कह दिया। जब पानी फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी तो फिल्टर करो। किसको क्या बोलना है, कैसे आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, क्या शब्द कहना है, क्या बोलना है, अपनी वाणी की फिल्टरता होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए, मालूम है तुम लोगों को? बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो तुमसे झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। जो तुमसे दमदार हो ना उससे आड़ा टेढ़ा मत बोलना, नहीं तो ये कहीं दिया ना दम न हो। एक बार ये जीवान ने दांतों से कह दिया था, मेरे 32 भाई मेरा ध्यान रखा करो, मैं बड़ी छोटी सी कोमल सी जीवान हूं, तुम्हारी बहन हूं, मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तेरी सौगन, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर बहन तेरे से निवेदन है तू अपने 32 भाइयों का ध्यान रखना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 की 32 निकल जाएगा। 32 की 32। ये जीवान भारी है। सबसे भारी काम करती है जिह्वा, बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट, एकदम तन्नाट। किसी ने बोला और तुमने जवाब दिया। किसी ने बोला, एक पत्र देखिए, मेरा नाम खेमलता निषाद है। कहीं बैठी हैं खेमलता निषाद? मेरा नाम खेमलता निषाद है। मैं ग्राम उसखारा है क्या है? उसखारा, जिला बालोद है। तुम समझ गए ना? हाँ जाने दो तो फिर तो। उसखारा, जिला बालोद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दिखी हैं? हाँ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। उसखारा बालोद की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2022 में मैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई थी। एक उम्मीद के साथ गई थी कि मुझे वहां रुद्राक्ष मिलेगा और मेरा दुख कटेगा। पर बताऊं क्या, वहां तो लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे, सब लोग जा रहे थे वापिस। लोगों ने कह दिया था कि वहां रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा है, रुद्राक्ष बंटना बंद हो गया, भगदड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सब लोग जाने लगे, मैं भी चली। गुरुजी, मेरा बेटा मुझसे कहता है तू यहां लेकर आई है, ना तो रुद्राक्ष मिला और ना मंदिर के अंदर जाने दिया, क्या फायदा हुआ, टाइम बर्बाद करा। मैं दुखी हो गई। मैंने मंदिर के अंदर तक नहीं गई और मंदिर की चौखट पे से ही एक कंकर उठा लाई, और कंकर उठाकर लाई तो पुलिस वाले मना कर रहे थे, चलो जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से। तो हम वहां से कंकर उठाकर लेकर आ गए। रोते रोते हम अपने घर पर आ गए और वापिस हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर नहीं गए। हम बाबा का कंकर लेकर आए और बाबा से कहा, बाबा मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूं इसलिए कि इसकी सरकारी नौकरी लग जाए। ये अप्लाई कर करके थक गया है, इसकी नौकरी नहीं लगती है। गुरुदेव, मेरा बेटा मुझको ही कह देता था कि भगवान कुछ नहीं करता, पर मैं अपने बेटे से कहती थी, वो सीहोर वाला महाराज कहता है ना कि शंकर सुनता है, सुनेगा जरूर। सीहोर वाला महाराज कहता है कि कुबरेश्वर धाम की धरा से कोई खाली नहीं जा सकता, तो बाबा बुलाएगा जरूर। गुरुजी, हम कंकर उठाकर लेकर आ गए और कंकर लाकर हमने अपने घर में रखकर उसकी पूजन चालू कर दी। मैं अपने बेटे से कहती कि इस पे जल चढ़ा, बेटा नहीं चढ़ा।
एक बार मेरा बेटा जिद पर अड़ गया कि मां, अगर तू कहती है कि सियोर वाला महाराज कहता है कि 3 महीने तक शंकर पर जल चढ़ाया गया, शिव जी सुनते जरूर हैं। तो बेटा कहता है एक बार मैं भी एक कंपटीशन एग्जाम देता हूं और शंकर को जल चढ़ाकर देखता हूं, 3 महीने में सुन लेगा तो मैं जान जाऊंगा कि सियोर वाले महाराज का शंकर बाबा भोलेनाथ सुनता है, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ढोंग और प्रपंच है। मेरे बेटे ने कंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 महीने तक जल चढ़ाने के लिए वो तैयार हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1 महीने के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में मेरा बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आई हूँ।